दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैंने तो ऑब्ज़र्व किया है और आप लोगों ने भी शायद ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है वो मिलते हैं, अमूमन हर दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ बात होती है, लेकिन कभी किसी पाकिस्तानी लीडर ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। इसकी क्या वजह है? और जो भारत के अंदर शेख हसीना का आना और तकरीबन एक 9.5 बिलियन डॉलर के कंसेशनल लोन्स जो इंडिया जो है वो बांग्लादेश को दे रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। नॉर्मली पाकिस्तानी मीडिया इसको दिखाता नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया इसको कवरेज नहीं करता। पाकिस्तानी मीडिया को तो लगता है कि इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मांगने तांगने और इन चीज़ों के अलावा तो शायद बात करना कोई ज़रूरी है ही नहीं है। वो समझते हैं कि बात सिर्फ पाकिस्तान के बाहर कोई दुनिया नहीं है। शायद इसके अंदर रह के ही हमें बात करनी चाहिए और इसके बाहर अगर हम जाएँगे तो पता नहीं सानू की हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी अनफेयर जो मैं चीज़ कह रहा हूँ। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना के साथ एक प्रेस टॉक की और उसमें कहा कि भारत और बांग्लादेश जो हैं वो मिल के जो 1971 फोर्सेस हैं उनके खिलाफ काम करेंगे। अब ये ज़ाहिर बात है और इससे पहले भी जब शेख हसीना साहबा जो हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं इंडिया, बांग्लादेश जाते हैं या वो आती हैं, गो के इनकी बड़ी मुलाकातें हो सकी। आई थिंक 12 से ज़्यादा मुलाकातें दोनों वज़ीराए आज़म की हो चुकी हैं और दोनों के ताल्लुकात बड़े इम्पोर्टेंट हैं इस खित्ते के हवाले से। और अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 9.85 बिलियन डॉलर के कंसेशनल लोन्स दिए हैं, जिसमें बहुत सारी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े पैमाने पे ये एक जो ताल्लुकात हैं, जिसमें मोदी साहब हैं और शेख हसीना साहिबा हैं, वो जॉइंटली उन्होंने एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम जो है वो होगा। और जिसे कहते हैं ना कि ये इंडिया की कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम है जो कि तकरीबन 320 मेगावाट बांग्लादेश के नेशनल ग्रिड में जाएंगे, जो कि ज़ाहिर बात है बहुत बड़ी अमाउंट है। और दोनों ममालिक के लीडर्स ने तकरीबन 5.13 किलोमीटर का जो रूपशा रेल ब्रिज है, जो कि बेसिकली एक इनकी जो खुलना मोंगला पोर्ट है, एक जो ये एक रेल प्रोजेक्ट के हवाले से उसका भी इफ्तिताह किया। और इस वक़्त अगर आपने वो नोट करें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि बांग्लादेश जो है बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है खित्ते में और जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा है दोनों ममालिक की और इंक्रीज़ भी हुई है और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े पैमाने पे है। सो आपने एक चीज़ नोट की कि बांग्ला इंडिया जो है जिस मुल्क के साथ करीब होता है, ताल्लुकात बनाता है, तो एक ब्रॉड बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करते हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स पे बेस नहीं करती, वो उस उसका ताल्लुक जो है वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट में भी है, ट्रेड भी है, कनेक्टिविटी भी है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं और उसके हवाले से यानी कि बड़े पैमाने पे चीजें होती हैं। सो इट मींस दैट इंडिया मींस बिजनेस, इंडिया बिजनेस की बात करता है। जहां पे वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, जाहिर बात है दे आर इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स, दे हैव राइट टू टॉक व्हाटएवर दे वांट टू टॉक। लेकिन पाकिस्तानी तो कभी किसी लीडर ने जवाब नहीं दिया, मैं इसके ऊपर बाद में कमेंट करूंगा। लेकिन मैं पहले ये जो इनकी जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा खित्ते में ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया है। तो बेसिकली वो शेख हसीना को बता रहे थे कि तुम जो चीन के करीब हो रही हो वो हो ना हो। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो एएनआई को इंटरव्यू दिया शेख हसीना ने, उसमें उन्होंने उनसे पूछा गया कि जो इंडिया और चाइना का मसला है उसमें आपकी क्या जो है वो राय है। तो उन्होंने बेसिकली तो उस जो है टॉपिक को अवॉइड किया और कहा कि हम इसमें नहीं आना चाहते और इस पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये दोनों मुल्कों का मसला है और हमारे दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अब जब बांग्लादेश को इंडियन प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में खड़ा होकर ये कह रहा है कि भाई तुम खित्ते में सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर हमारी हो, इट मींस कि वो कह रहे हैं कि भाई चाइना की तरफ ना देखो। और ये जो पैसा दिया जा रहा है बेसिकली, ये जो कंसेशनल लोन्स की बात कही जा रही है, ये बेसिकली बांग्लादेश को अपने साथ मिलाया जा रहा है। सो ये बेसिकली इंडिया की चाइना पॉलिसी है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वो लेके आ रहे हैं। सो इंगेजिंग बांग्लादेश, getting Bangladesh on Indian board is basically India's China policy. So आप इसको इमेजिन करें कि इंडिया ने चाइना को लेकर के कितना सीरियस है और दैट इज व्हाई
इंडिया के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यही वैल्यू मैं देख रहा था कि कल आई थिंक जो है वो अमेरिका, जारी बात है, इस बात बड़ा खुश होता है कि भाई देखो द कंट्री इज वर्किंग फॉर आवर इंटरेस्ट इन द रीजन। अब आप देखें कि जैसे मैं बात कर रहा था कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया का जो टॉप फॉर बांग्लादेश, इंडिया इज अ टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। इंडिया जो है उसने तकरीबन 16.1 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स की, एग्रीकल्चर भी है उसमें, जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स भी हैं, इंजीनियरिंग गुड्स भी हैं, बहुत कुछ है। और अगर आप देखें कि जो टॉप 5 प्रिंसिपल एक्सपोर्ट्स हैं यूएसडी में, वो कॉटन यार्न है, रॉ कॉटन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, व्हीट है, कॉटन फैब्रिक है, तो बड़े पैमाने पे। और इसी तरह अगर आप देखें कि जो इंडिया की इंपोर्ट है वो रेडीमेड गारमेंट्स है, उसके बाद कॉटन फैब्रिक है, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एंड पार्ट्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स और बहुत सारी और चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें जो इंडिया और बांग्लादेश की अगर आप ट्रेड देखें तो सारी बात आपको पता चलेगा कि एक एक इंडिया को तो इसमें एडवांटेज भी होता है, ठीक है जी। इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है बांग्लादेश के साथ तकरीबन 14 अरब डॉलर का। तो अब आप इमेजिन कर लें कि 2011 में अगर ये जो ट्रेड थी वो लेट्स से कि 1.3 बिलियन डॉलर पे थी, तो अभी वो तकरीबन 16 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं इस हवाले से। इसी वाले से इंडिया की जो इंपोर्ट्स हैं बांग्लादेश से, वो तकरीबन अभी 2.25 अरब डॉलर के करीब जो है वो पड़ती हैं। सो बड़े पैमाने पे इंडिया जो है बांग्लादेश के करीब है, और दोनों ममालिक जो हैं वो बड़े नज़दीक हैं। ये अलहदा बात है कि पाकिस्तान जो है उसका ध्यान क्योंकि अपनी डोमेस्टिक चीज़ों में फंसा रहता है। पाकिस्तान को ये पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है और किस तरफ जाना है, क्योंकि हमने बांग्लादेश को अलहदा नाराज़ किया हुआ। इंडिया के साथ हमारे मामलात जो हैं वो दहाइयों पुराने ख़राब हैं। और अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्टेटमेंट्स देखें, वो हमेशा 1971 का ज़िक्र करते हैं, हमेशा। ठीक है जी। और वो जानबूझ के करते हैं, और वो कहते हैं, अभी भी जो उन्होंने शेख हसीना के साथ खड़े होकर बात की तो उन्होंने कहा कि हमें 1971 के स्पिरिट को जिंदा रखना है, ताकि हम उन ताकतों का मुकाबला कर सकें जो हमारे कॉमन मुफादात को नुकसान पहुंचाती हैं। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा। अब आप इमेजिन करें वो कौन सी ताकत है वो कह रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि एक, पाकिस्तान डेफिनेटली ठीक हो गया। दूसरा, ये मैं बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ। अगर आप उसकी जो डायसेक्ट करें या उसको समझने की कोशिश करें कि वो ताकतें, इसमें इसमें मज़हबी ताकतों की भी बात कर रहे हैं बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना है, उन्होंने जमात-ए-इस्लामी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन, पुराना नहीं, आज का नहीं, पुराना शुरू किया हुआ है। बिकॉज़ वो समझते हैं कि जो जमात-ए-इस्लामी थी, जो मज़हबी जमात बांग्लादेश में थी, इसने उस वक़्त पाकिस्तान फ़ौज के साथ मिलके बंगालियों को मारा। तो वो जो एक चीज है, वो बांग्लादेश फिर क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पकड़ पकड़ के शेख हसीना ने सजाएं दिलवाई, और उसमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर भी बात हुई। बैक इन 2009-10 की बात है, मेरा ख्याल, आई थिंक कोई एक मुल्ला साहब होते थे, उनको इन्होंने 2010-11 में सजाए मौत दी। और क्योंकि वो उस वक्त उनका बड़ा मेन किरदार था उस हवाले से, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो सारी बात है उनका नब्ज पे हाथ है। और क्योंकि शेख हसीना जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक चीज को समझती हैं कि मुझे वो 1971 की मेमोरी को जिंदा रखना है, टू प्रमोट नेशनलिज्म, टू प्रमोट बांग्लादेश की नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स के ऊपर बात करने के लिए। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान हैज नथिंग टू ऑफर। देखिए, अगर पाकिस्तान, अगर आपने किसी को ठंडा करना हो या उसके इंगेज करना हो, तो यू हैव समथिंग टू ऑफर देम। सो वी हैव नथिंग टू ऑफर टू बांग्लादेश इन दैट सेंस। सो वो जारी बात है, वो गैप बढ़ता जा रहा है। सो हम सिर्फ पॉलिटिकल सिक्योरिटी इन चीजों में तो आप नहीं कर सकते। अब आप कहते हैं जी रीजन में, इलाके में हम जो है वो हमारा कंट्रोल भी हो और हमारे पास भी कुछ ना हो। हम सो वो जो बहुत सारे लोग कहते हैं जी पाकिस्तान अपना अनड्यू शेयर मांगता है रीजन में व्हेन इट कम्स टू पावर। सो पाकिस्तान को तो उन्होंने इररेलेवेंट कर दिया बहुत सारे। सो व्हेन इट कम्स टू सार्क वी आर इररेलेवेंट। India has its own mechanism to deal for Afghanistan, including SAARC countries. Whenever they call NSAs, then India, along with the Americans, are engaging in Indo-Pacific minus Pakistan. So they're making Pakistan irrelevant. And China does not have the capacity कि हमें हर जगह प्रमोट करे, because हमें भी वो समझते हैं कि that they are not the good friends to be introduced everywhere. ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कोई अच्छा ऐसा दोस्त नहीं है जिसको हर जगह आप जो है वो इंट्रोड्यूस कराते फिर हो पाए।
क्या भी मेरा यार है, क्या भी मेरा यार है। फॉर दैट यू मस्ट हैव द कैपेबिलिटी एंड द कैपेसिटी एंड यू मस्ट हैव समथिंग टू ऑफर। वो जो ऑफर करने के लिए, अब पाकिस्तानी जो है लीडरशिप है वो खामोश बैठी रहती है। वो नरेंद्र मोदी साहब बांग्लादेश की वजीर आजम के साथ बैठ के जो कमेंट्स करते हैं, बिस्ती की बात करते हैं, इंसल्ट कराते हैं पुरानी, उसकी वजह क्या है कि एक तो डर दे रहे हैं कि यार वो ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, दूसरा हम बांग्लादेश के साथ कोई बैकडोर हमारे चीजें चल रही हैं, हम उसको भी शायद हर्ट नहीं करना चाहते। तीसरा इसमें जारी बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज देखने की है, दैट वी डोंट हैव एनी कॉमन थिंग टू शेयर। वो एक चीज ऐसी है ही नहीं है जिसको हम शेयर भी कर सकें। सो हमें बार बार, और चौथा ये है कि हम वी आर पोलराइज्ड एंड डिवाइडेड एट होम। वी डू नॉट हैव अ जॉइंट फ्रंट, वी डोंट हैव अ जॉइंट, हमारा वो नहीं है कि हम मिल के जो है वो, अगर कोई अपोजिशन और बात करेगी, हुकूमत और बात करेगी, हुकूमत जो अपोजिशन जमाते हैं पकड़ के एस्टैब्लिशमेंट को अलहदा क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे यौम दफा 6 सितंबर आया तो इमरान खान के लोगों ने, या जैसे फवाद चौधरी ने मजाकिया स्टेटमेंट करने शुरू कर दी इंडिया के हवाले से। सो मैं देख रहा था किसी टीवी पे 6 सितंबर की बात हुई है, किसी टीवी पे बात नहीं हो रही थी। तो वो जो एक ये जो इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए, इन चीज़ों को करने के लिए, एक वो जो नेशन की बात होती है ना, कौन मिल के बात करती है, दैट इज़ व्हाट इज़ लैकिंग। और अगर इंडिया रेलवे प्रोजेक्ट चला रहा है, इंडिया जो है वो एक बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, तो फिर बांग्लादेश को क्या ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को उस नहज पे लेके जाने की? दे डोंट नीड इट, दे डोंट वांट इट। एंड आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि उनको ये है कि भाई हमें आइंदा भी मुस्तकबिल में भी शायद पाकिस्तान की कोई ज़रूरत रहेगी, या पाकिस्तान की कुछ चीज़ ऐसी होगी जो हमें मिल के साथ करनी है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है, उसकी जो हुकूमत, जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिशियंस हैं, दे डोंट वांट टू गेट इनटू ये जियोपॉलिटिकल, और इन चीज़ों में वो नहीं करना चाह रहे। वी आर टू बिज़ी इन आवर पैटी थिंग्स। हम अपनी पैटी पॉलिटिक्स में, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसरूफ़ हैं कि हम वो ज़्यादा बात भी नहीं उस हवाले से करते। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में इंडिया का पैगाम लेके जा रहे हैं। आप उनको देखें, यू विल फाइंड हिम वेरी एग्रेसिव, जिससे बात कर रहे हैं, वेस्ट से बात कर रहे हैं, इंडियन आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो बड़े वैसे तरीके से बात कर रहे हैं। लिबरेशन वॉर की देखें, इंडिया और बांग्लादेश कंटिन्यूअसली बात कर रहा होता है। और दूसरा ये है कि अ, जिसे आप कह लें कि जिसे आप कह लें कि ये आप इसको दे डोंट वांट टू फॉरगेट इट। मैं देख रहा था कि शेख हसीना जो है, उन्होंने कहा जनाब के जो वो तकरीबन 200 स्कॉलरशिप्स देगी, 200 फैमिलियों को स्कॉलरशिप देगी, जिन्होंने, उन इंडियन मिलिट्री के लोगों ने जिन्होंने लिबरेशन वॉर में 1971 में ज़ख्मी हुए या जो मारे गए। और ये चीज़ें अब आप इमेजिन कर लें कि ये इंडिया एंड बांग्लादेश, दे हैव अ जॉइंट हिस्ट्री, and that joint history, they are not forgetting it, they are getting closer to it। इन चीज़ों को वो लेकर के बहुत सारी चीज़ें वो समझ रहे हैं, कर रहे हैं और देख रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है उसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर चीज़ों को देखना है, तो उसको इन चीज़ों को समझना होगा कि एक तो बात करनी ज़रूरी है, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए। फॉरेन ऑफिस की तरफ से छोटी-सी स्टेटमेंट आ जाना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट अंटिल एंड अनलेस द पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इन चीज़ों को ओन नहीं करती। लेट्स सी इसमें क्या होता है। बांग्लादेश और इंडिया के हवाले से पाकिस्तान की लीडरशिप की जो खामोशी है, और जो इनका वो जो अल्फाज का इस्तेमाल है, अगर वो दबे दबे अल्फाज में बात कर सकते तो इनको भी बात करनी चाहिए, इनको भी कुछ ना कुछ जवाब देना चाहिए। निरायत नहीं कि उन्होंने गल कर दी तो खामोश रहो। सो वी हैव टू सी कि ये, और इसके ऊपर भी आई विल लर्न एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि ये क्यों इस तरह खामोश जो है वो रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।